हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। पिछले क्लास में हम स्केल चैप्टर का सारे बेसिक कंसेप्ट को समझे थे। हम ये भी समझे थे कि स्केल क्या होता है, स्केल के टाइप क्या है, कौन कौन सा स्केल पढ़ना है, कौन कौन सा इग्नोर मारना है। उसके साथ साथ हम स्केल बनाने के लिए किन किन पैरामीटर की आवश्यकता होगी हम बताए थे। स्केल बनाने के लिए 6 पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। उन 6 पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कशन किए थे, एकदम बेसिक लेवल से। तो आज हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। हम बताए थे पिछले ही क्लास में कि हम स्केल में 2 स्केल पढ़ेंगे, एक प्लेन स्केल और दूसरा डायगोनल स्केल। आज हम प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ दिनों तक प्लेन स्केल का कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद डायगोनल स्केल का कंस्ट्रक्शन करेंगे। इतना आप यकीन रखिए, यदि आप प्लेन स्केल समझ जाते हैं तो डायगोनल स्केल समझने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होने वाला है। हाँ, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा डायगोनल स्केल समझने में। तो प्लेन स्केल को समझिएगा अच्छे से। समझिए क्या, आप बस वीडियो देखिए, ये मेरी गारंटी है। यदि आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा किसी भी कंसेप्ट को समझने में। आज हम ड्रा करेंगे, स्केच बनाएंगे प्लेन स्केल का। लेकिन स्केल बनाने से पहले हम स्टेप को समझेंगे, कुछ कंसेप्ट समझेंगे, स्टेप समझेंगे कि स्केल बनाने मतलब स्केल क्वेश्चन को देख करके स्केल बनाने तक हमको क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को, किन किन डाटा को हमको उसमें से निकालना पड़ेगा। किस में से? क्वेश्चन में से। मान लेते हैं क्वेश्चन दिया, अब क्वेश्चन में से क्या क्या हम छांट करके लिखेंगे, किस स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, उसको समझ लेते हैं। हम कहते हैं कि यदि हम स्टेप को ना समझाएं तो आप ड्राइंग बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि एकदम जो एकदम कमज़ोर बच्चा है उसको भी सारी चीज़ें स्मूथली समझ आए। परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सिलेबस हम अच्छे से कवर करेंगे, आराम से कवर करेंगे, हंसते और खेलते हुए कवर करेंगे। ये मेरा वचन है, वचन ही मेरा शासन है ना। चलिए चलते हैं, जो मूवी देखा होगा उसको पता होगा। हम क्या कर रहे हैं कि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्केल। ए स्केल मतलब दोनों स्केल की बात कर रहे हैं, स्केल है ना, यानी प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल को बनाने से पहले हमको किन किन स्टेप से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरएफ ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भाई? आरएफ ज्ञात करेंगे। ध्यान समझिएगा, क्या ज्ञात करेंगे हम? सबसे पहले आरएफ ज्ञात करेंगे। अब आरएफ कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, वो कहेगा एक स्केल बनाइए। देखिए, आरएफ को 2 तरीके से देगा। आरएफ को कितने तरीके से देगा? 2 तरीके से। वो कहेगा कि एक स्केल बनाइए जिसका आरएफ कितना है, 1/500 है। एक ऐसा ही समझिएगा, वो दे देगा। कहेगा कि एक स्केल बनाइए जिसका आरएफ इतना है, भाई कुछ भी देगा, 1/100, 1/80, 1/500, 1/6000, 1/1,00,000 हो, कुछ भी दे देगा, है ना। वो कहेगा एक स्केल बनाइए जिसका आरएफ इतना है, वगैरह वगैरह। क्वेश्चन अभी हम करेंगे, जस्ट समझाने के बाद करते हैं। तो देखिएगा, ये जो डायरेक्ट देगा तो हमको टेंशन ही नहीं है। आरएफ को डायरेक्ट दे देगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट आरएफ का वैल्यू रख देंगे। लेकिन क्या कहता है, कभी कभी कहता है कि एक स्केल बनाइए जिसमें 1 मीटर को 10 सेंटीमीटर द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर को 10 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया है या प्रदर्शित किया गया है ना। हम थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे ना, बड़ा लैंग्वेज लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, वो क्वेश्चन में कहेगा एक स्केल बनाइए जिसमें 1 मीटर को, दिखाई दे रहा है सारी चीज़ें, ठीक है, जिसमें 1 मीटर को 10 सेंटीमीटर के द्वारा क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। देखिएगा, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको आरएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट आरएफ नहीं दिया है। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमको आरएफ निकालना पड़ेगा। तो ये आरएफ निकालने का फार्मूला हम बताए हैं, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप। सारी चीज़ें बताएं हैं। यदि आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, है ना, क्रम से वीडियो देखते हुए आ रहे हैं, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, मेरे साथ आप जुड़े हैं तो। देखिए, आरएफ इक्वल टू क्या होता है, आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप। मेरे भाई, एक्चुअल में वो 1 मीटर का है, लेकिन वो 10 सेंटीमीटर द्वारा दिखाया गया है। ड्राइंग में कितना सेंटीमीटर दिखाया गया है? 10 सेंटीमीटर, लेकिन एक्चुअल में वो कितना है? 1 मीटर है।
यानी आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप 10 सेंटीमीटर, वस्तु की वास्तविक माप 1 मीटर। बताइए चीज़ें समझ आ रही है? RF निकालना पड़ेगा। अब इसको आप जानते हैं RF जो होता है यूनिट लेस होता है। ये हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर, कट जाएगा सेंटीमीटर, यानी 1/10 क्या आ जाएगा, RF आ जाएगा। चीज़ें समझ आए? तो RF दो तरीके से देगा, या तो वो डायरेक्ट RF का वैल्यू दे देगा, या फिर वो ऐसा लिखेगा जिसमें हमको RF क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ें आपका हो जाएगा। सबसे पहले RF ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, RF। उसके बाद हम क्या ज्ञात करेंगे, MD ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे मेरे लाल, MD। अब MD को जो बहुत लोग ML लिखते हैं, मैक्सिमम लेंथ लिखते हैं, हम MD लिखते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस लिखते हैं। कोई फर्क नहीं है, आप ML लिखिए MD लिखिए, ध्यान दीजिए। क्या करें हाँ, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, MD ज्ञात करेंगे। MD मतलब क्या है, देखिए क्वेश्चन कहेगा, इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम चलिए लिख दे रहे हैं। कहेगा क्वेश्चन, एक स्केल बनाइए, एक स्केल बनाइए जिसका लिख रहे हैं, जिसका RF 1/100 है, तथा उससे मैक्सिमम, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं, उससे 8 मीटर को मापा जा सके। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा ही देगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन देगा। कह रहा है कि एक स्केल बनाइए जिसका RF 1/100 है तथा उससे 8 मीटर को मापा जा सके। यही है MD क्या हो जाएगा आपका, यहाँ MD क्या हो जाएगा बताइए, MD क्या हो जाएगा आपका 8 मीटर, है ना। MD क्या हो जाएगा यहाँ पर, MD हो जाएगा 8 मीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना स्केल से माप सकते हैं, वही क्या है, MD। ध्यान दीजिएगा, MD क्या है कि भाई उस स्केल से कितना माप सकते हैं, कितना उस स्केल से हम डिस्टेंस को माप सकते हैं, वही क्या होता है आपका, MD होता है। तो इसमें MD कितना है, 8 मीटर है। लेकिन देखिए इसी क्वेश्चन को क्या कहेगा, देखिए इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे चेंज करेगा। सारे हम बेसिक कंसेप्ट बता दे रहे हैं, क्योंकि आगे जितने भी स्केल के क्वेश्चन आने वाले हैं आज के ना लेक्चर से सब मिलेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर एक कैसे हो गया, सब हम यहीं से आज का कवर कर देंगे, है ना। देखिए कह रहा है कि एक स्केल बनाइए जिसका RF 1/100 है तथा उससे 8 मीटर मापा जा सके। इसके थ्रू RF मिल गया, MD। लेकिन क्या कहता है ना, कभी कभी कहता है कि स्केल बनाइए जिसका RF 1/100 है तथा कहेगा तथा उसमें 7 मीटर और, है ना, और 8 डेसीमीटर को दिखाया जा सके, दिखाया या मापा जा सके। और लैंग्वेज को चेंज करता है, समझना है कंसेप्ट को। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देगा कि ऐसा स्केल बने जिसका RF 1/100 है तथा उससे 7 मीटर व 8 डेसीमीटर को दिखाया जा सके। अब कितना MD रखेंगे भाई, क्या कर रहा है कि 7 मीटर और 8 डेसीमीटर। ध्यान दीजिएगा, यूनिट आपको आना चाहिए, क्या होता है आपका, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, है ना, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, यही बताए थे हम, ठीक है ना। सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। अब देखिए ये कौन सा स्केल है बताइए, हम कहते हैं कि इसके थ्रू हम कौन सा स्केल बनाएंगे, तो आप कहेंगे सर लगातार 2 यूनिट को मेजर करेगा, यानी ये प्लेन स्केल है। देखिए मीटर और डेसीमीटर है कि नहीं, मीटर और डेसीमीटर लगातार 2 यूनिट को मेजर कर रहा है, तो कौन सा स्केल है, प्लेन स्केल है कि नहीं, प्लेन स्केल है। अब ये कह रहा है ना कि एक ऐसा स्केल बनाइए जिसमें 7 मीटर और 8 डेसीमीटर, जिस स्केल से 7 मीटर और 8 डेसीमीटर मापा जा सके। ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे हैं एक ऐसा स्केल बनाइए जिससे 29 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर मापा जा सके। ध्यान दीजिएगा, 29 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। तो आप कहेंगे सर 29 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर को मापना है, 30 सेंटीमीटर लंबा स्केल बना दीजिए। स्केल 30 सेंटीमीटर लंबा है। इसी तरह ध्यान दीजिएगा, स्केल कभी भी मतलब कि हम हमेशा स्केल पूर्णांक में बनाएंगे। कहने का मतलब है कि 7 मीटर और 8 डेसीमीटर को मापना है, तो हम MD कितना रख देंगे, 8 मीटर।
हम यदि 8 मीटर का स्केल बना दें तो उसी के बीच में देखिएगा, इसका मतलब क्या हुआ, 7 मीटर और 8 डेसीमीटर का मतलब क्या हो गया, 7.8 मीटर कह सकते हैं। कैसे हुआ देख लीजिएगा, कैसे हुआ है भाई। इसका कैसे लिखेंगे शॉर्टकट में, 7 मीटर, 8 डेसीमीटर को जब लिखेंगे है ना, इसको लिखेंगे 7.0 मीटर, 8 डेसीमीटर को जब मीटर में लिखेंगे 0.8 मीटर लिख देंगे, यानी क्या हो जाएगा 7.8 मीटर। चीज़ें समझ आ रही है, एकदम जीरो से समझा रहे हैं। 7 मीटर 8 डेसीमीटर मतलब क्या हो जाएगा 7.8 मीटर। नहीं समझ आ रहा तो यहाँ समझिए, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसको समझ लेते हैं मिलीमीटर सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, जिसमें 8 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर दर्शा सके। देखिएगा, कोई ज़रूरी है 7 ही 8 हो, ये हो जाएगा 19 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। अब देखिएगा, कह रहा है कि एक ऐसा स्केल बनाया है जिसमें 19 सेमी और 8 मिलीमीटर को दर्शाना है, तब में एमडी कितना होगा। देखिए 19 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर, यानी 2 मिलीमीटर और रहता तो ये 20 सेंटीमीटर हो जाता है कि नहीं। 2 मिलीमीटर और रहता है तो क्या होता, 20 सेंटीमीटर होता। तो हम कहेंगे भाई 19 मीटर और 8 मिलीमीटर दर्शाना है, आप 20 मीटर लंबा स्केल बना दीजिए, 20 सेंटीमीटर। यदि 20 सेंटीमीटर लंबा हम स्केल बना देंगे तो उससे 19 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर माप देंगे, आसानी से माप देंगे, बहुत आसानी से मापेंगे। ध्यान रखिएगा, ये निकला एमडी दो तरह से देगा, एमडी भी दो तरह से देगा। कभी डायरेक्ट दे देगा, है कि नहीं, डायरेक्ट। अभी पीछे हम लिखे थे एक ऐसा स्केल बने जिससे 8 मीटर मापा जा सके, कोई टेंशन नहीं है। कभी वो डायरेक्ट नहीं देगा, वो कहेगा कि ऐसा स्केल बने जिससे 19 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर मापा जा सके, और डायरेक्ट नहीं दिया। यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि 19 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर यानी 20 सेंटीमीटर लंबा स्केल हम बना देंगे। मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, मैक्सिमम डिस्टेंस मापना है 20, तो वो 19 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर को माप देगा। क्या हम 21 सेंटीमीटर का स्केल बना देंगे तो नहीं माप देगा, वो भी मापेगा मेरे भाई। 21 सेंटीमीटर लंबा यदि स्केल बना दें तब भी तो मापेगा, हाँ बिल्कुल मापेगा। क्या हम 22 सेंटीमीटर लंबा स्केल बना दें तो 19 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर को नहीं मापेगा, मापेगा, वो भी मापेगा। लेकिन हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। यदि आप एमडी की जगह 21 और 22 रख देंगे तब भी सही है, तब भी आपको वो स्केल 19 सेंटीमीटर 8 मिलीमीटर को तब भी मापेगा। लेकिन हम इंजीनियर हैं, हम आलसी लोग हैं, हम फालतू में टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। हमको जब स्केल में कह ही रहा है कि आप ऐसा स्केल मानिए जिससे 11 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर मापना हो, तो हम 11 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर मापना है। यदि हम 12 सेंटीमीटर लंबा स्केल बना दें तो माप देंगे। हम 12 की जगह 13-14 हम कितना भी बड़ा स्केल बना देंगे तो उससे तो माप ही देंगे, लेकिन हम फालतू में बड़ा नहीं बनाएंगे। हमको जितना ज़रूरत रहेगा उतना ही बनाएंगे। तो यह याद रखना है, एमडी हमेशा किस में लेना है, पूर्णांक में लेना है। एमडी जगह इसके जगह एमडी क्या हो सकता है भाई, 11.5 मीटर 11.5 सेंटीमीटर 11.5 सेंटीमीटर ले लेंगे तब भी वो मापेगा, लेकिन एक गलत हो जाएगा। एमडी को हमेशा किस में लिया था, पूर्णांक में लिया था। कभी आप स्केल देखिए, ये मेरे पास स्केल है तो ये स्केल कितना सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। आप कोई स्केल इससे छोटा खरीदेंगे तो 20 सेंटीमीटर का स्केल मिलेगा, उससे छोटा खरीदेंगे 10 सेंटीमीटर का स्केल मिलेगा, कहीं 11.2 सेंटीमीटर का स्केल मिलेगा क्या, कहीं 9.8 सेंटीमीटर लंबा स्केल मिलेगा। अब जाइएगा दुकान पे, कहिएगा कि एक हमको स्केल दे दीजिए 11.5 सेंटीमीटर लंबा, पीटेगा वो, है कहेगा जंगल से पकड़ के आए हो क्या, है ना। 11.5 सेंटीमीटर लंबा स्केल नहीं होगा, वो क्या होगा, पूर्णांक में 12 होगा, 13 होगा, 14 होगा। चीज़ें समझ आ रही है ना। हाँ, तो आरएफ भी हमको दो तरह से देगा, एक डायरेक्ट देगा, दूसरा हमको निकालना पड़ेगा। एमडी भी दो तरह से देगा, एक डायरेक्ट देगा और दूसरा हमको देखना पड़ेगा और दर्शाने के लिए क्या कह रहा है, उसके थ्रू हम निकालेंगे क्या, एमडी, कि उससे आखिर में कितना हम माप सकें, मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तीसरा क्या निकालेंगे, तीसरा क्या होता है, लेंथ ऑफ स्केल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल तो भाई हम बताए हैं, आरएफ, LOS क्या होता है, RF गुणे MD होता है।
लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, RF गुणे MD। आखिर में कितना लंबा हम स्केल बनाएंगे, हम एक्चुअल में कितना लंबा स्केल बनाएंगे, क्योंकि देखिए 11 सेंटीमीटर, इसके जगह देखिएगा आगे हम यूज करेंगे ना बहुत लंबा लंबा 11 किलोमीटर, उसके बाद क्या आता है भाई 2 हेक्टोमीटर, 2 हेक्टोमीटर, बहुत लंबा लंबा हमको स्केल बनाना पड़ेगा। 11 ऐसा स्केल बनाना है जो 11 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर को मापे। देखिए लगातार 2 यूनिट की बात हो रही है अभी। प्लेन स्केल हम बता रहे हैं, प्लेन स्केल आप समझ गए तो समझिए, डायगोनल समझ गए, परेशान एकदम नहीं होना। हम एग्जाम्पल आसान से दिया था ना, प्लेन स्केल का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा जब हम डायगोनल पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। भाई एक ऐसा स्केल बनाना है जिसे 11 किलोमीटर और 2 हेक्टोमीटर माप सकें, इतना लंबा स्केल, मतलब ऐसा स्केल बनाना है। तो आखिर में वो स्केल हम ड्राइंग पे कितना लंबा बनाएंगे, हाँ आखिर में उसका हम ड्राइंग कितना लंबा बनाएंगे, ड्राइंग शीट पे आखिर में वो स्केल कितना लंबा बनाएंगे, क्योंकि 11 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर बहुत बड़ा होता है। तो आखिर में हम कितना लंबा वो बनाएंगे, क्या स्केल, लेंथ ऑफ स्केल, स्केल कितना लंबा बनाएंगे, यही है लंबाई, यही क्या इसकी लंबाई है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, LOS हम बता चुके हैं पीछे डिटेल में कि RF गुणे MD होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा समझना नहीं। फिर होता है आपका पुट को लिखेंगे, पुट वैल्यू, ठीक है, को लिखेंगे। मतलब क्या है कि पुट वैल्यू मतलब जैसे कि यहाँ देखिए क्या कहा है कि 11 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर को मापिए, तो वही पुट हो गया। पुट वैल्यू क्या हो गई, 11 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर, ये क्या हो गई पुट वैल्यू। वो कह देगा कि एक ऐसा स्केल बने जिसमें 11 किलोमीटर 2 हेक्टोमीटर को दर्शाइए, तो वही क्या हो गई मेरी पुट वैल्यू हो गई, कि इतना दिखाना है, पुट करना है मतलब कि स्केल बनाकर इतना दर्शाना है, इतना स्केल में रखना है। पहला स्केल बनाएंगे चीज़ें समझ आएगी। ठीक है, एक क्या हो जाएगा आपका पुट वैल्यू। और देखिए कोई भी स्केल देगा इसी लैंग्वेज में देगा, स्केल बने जिसका RF इतना है दर्शाइए, हाँ इतना दर्शाइए, दर्शाने वाला ज़रूर देगा। ठीक है, हाँ जी। और डायरेक्ट ये भी कह सकता है, देखिए वो ये कह सकता है कि एक ऐसा है ना, देखिए बहुत तरह के आपके स्केल का क्वेश्चन मिलेंगे। एक बात हम गारंटी दे सकते हैं आपको कि जैसा जैसा हम क्वेश्चन कराएंगे, जितना हम क्वेश्चन कराएंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलना है, एकदम आपका एक्सपर्ट बना देंगे स्केल में। ठीक है ना। अभी तक तो समझिए एक तरह से थ्योरी चल रहा था, इंट्रोडक्शन चल रहा था, लेटरिंग चल रहा था, वो इंटरेस्टिंग नहीं था, यहाँ समझ आ जाएगा। कहेगा कि एक ऐसा, हाँ एक स्केल बने जिसका RF इतना है तथा उससे 8 किलोमीटर मापा जा सके, 8 किलोमीटर मापा जा सके। स्केल में 2 किलोमीटर तथा 5 हेक्टोमीटर दर्शाइए, है ना, 2 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर दर्शाइए। फिर हम एक बात कर रहे हैं, यदि हम पढ़ा रहे हैं आपको, यदि कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है, थोड़ी सी चीज़ें नहीं समझ आ रही है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जैसे हम ड्राइंग बनाएंगे ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। जैसे किलोमीटर हेक्टोमीटर न समझ आ रहा हो तो परेशान नहीं होना है, एकदम परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ें समझ आएगी। अब देखिए इसमें RF तो दे दिया, MD डायरेक्ट 8 मीटर दे दिया, लेकिन अब पुट कितना कर रहा है, कह रहा है कि वैल्यू दर्शाइए, तो ये हो जाएगा आपका 2 किलोमीटर और 5 हेक्टोमीटर, लेकिन MD 8 रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब MD को इसको देख करके नहीं लिखेंगे, जब हमारा जब मैक्सिमम डिस्टेंस का वैल्यू जब डायरेक्ट नहीं देगा, तब हम देखेंगे क्या कि दर्शाने के लिए क्या कर रहा है। चीज़ें समझ रहे हैं, जब मैक्सिमम डिस्टेंस की वैल्यू नहीं देगा तब हम फोकस करेंगे कि दर्शाने के लिए क्या कर रहा है। ठीक है ना, तो हो जाएगा आपका पुट वैल्यू। और पांचवा क्या करेंगे, पांचवा स्केच बना देंगे, है ना। स्केच को क्या कर देना है, ड्रा कर देना है। ठीक है, तो ये सारे स्टेप है, क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा और इसी तरह हम फॉलो करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो से हमको याद आ गया है, जाइए इंस्टाग्राम, सारा मेरा सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ना हो कि जिस पे हम ना हो, तो जाइए और वहाँ भी फॉलो करिए आप लोग। ठीक है, MCQ क्वेश्चन वगैरह हम डालते रहते हैं,
सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। जेई बनना है तो आईडी फॉलो करिए मेरा, जाइए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सारे पे मिल जाएंगे। चलिए भाई, अब क्या हम लेंगे, क्वेश्चन लेंगे और हम स्केल बनाना शुरू करेंगे। आज से आपका स्केल के क्वेश्चन आना शुरू, ठीक है। चलिए ठीक है, कहाँ से हम शुरू करें भाई। हाँ देखिए, 3rd नंबर क्वेश्चन। आप कहेंगे फर्स्ट सेकंड क्यों, हम मेरे नज़र में फर्स्ट सेकंड से आसान 3rd नंबर है, 3rd नंबर से भी आसान 4th नंबर है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, 3rd नंबर फर्स्ट सेकंड से आसान, इसलिए 3rd से लेके चलते हैं। बुक तो बुक है ना, बुक और टीचर में यही तो अंतर है। जो ज़्यादा दिनों से पढ़ाता है उसको पता है कौन सा ईजी है, कौन सा हार्ड है, किसको पहले कराना है, किसको बाद में कराना है। अब बुक देखेंगे तो तो प्रोजेक्शन है, बुक देखेंगे तो क्या है आपका प्रोजेक्शन है ना, इसको क्या है, फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, जिसे कहते हैं आर्थोग्राफी, वो पहले ही दे दिया है। जबकि हम आर्थोग्राफी को एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे। आर्थोग्राफी अभी हम पढ़ा देंगे तो वो समझ ही नहीं आएगा, हाँ वो समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो आर्थोग्राफी को कहाँ पढ़ेंगे, एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, तो बुक और टीचर में यही अंतर है, बुक जैसा मन करेगा वैसा दे दिया है, लेकिन हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग को पता है लड़कों को कौन सा टॉपिक कब पढ़ाएंगे तो समझ आएगा, ठीक है। हाँ देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर की सरल मापनी खींचिए जिसमें अधिक से अधिक 5 डेसीमीटर मापा जा सके तथा कम से कम 1 सेंटीमीटर पढ़ा जा सके। मापनी पर 4 डेसीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर की दूरी दिखाइए। अब देखिए, कर 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर की सरल मापनी बनाइए। पहले कर दिया प्लेन स्केल, क्या कर दिया, प्लेन स्केल बनाइए, ठीक है। कर जिसमें अधिक से अधिक 5 डेसीमीटर मापा जा सके। हम पूछते हैं आपसे एमडी कितना होगा, अब कोई गधा ही होगा जो ना बता पाए। एमडी कितना है, 5 डेसीमीटर है, और कहा है ना अधिक से अधिक 5 डेसीमीटर मापा जाके। मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तो लिख ही दिया है, अधिक से अधिक, तथा कम से कम 1 सेंटीमीटर मापा जा सके। इग्नोर मारिए उसको, ठीक है। ए बाई डिफ़ॉल्ट 1 सेंटीमीटर मापेगा, ये देखिएगा, हम बताएंगे। मापनी पर 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर दिखाइए, 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर। देखिए ये कह रहा है कि ऐसा स्केल बनाइए जो 5 डेसीमीटर मापे, लेकिन अब 4 डेसीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिखाइए। तो पुट वैल्यू मिल गया, पुट वैल्यू ज़रूर मिलेगा, है ना। चीज़ें समझ आ रही हैं। यदि ऊपर नहीं कहा होता, ऊपर कहा ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3 सेमी इक्वल टू 1 डेसीमीटर की सरल मापनी खींचिए, यदि सरल मापनी नहीं कहा होता तो कौन सा मापनी बनाते, तब भी आप सरल मापनी ही बनाते। क्यों, क्योंकि देखेंगे जब डायरेक्ट वो नहीं कहेगा कि सरल मापनी बनाइए या विकर्ण मापनी बनाइए, तो हम देखेंगे पुट वैल्यू क्या कह रहा है, रखने के लिए कितना कह रहा है। तो देखिए, रखने के लिए लगातार 2 यूनिट कह रहा है, डेसीमीटर और सेंटीमीटर कह रहा है ना। 2 लगातार वैल्यू पुट करने के लिए कह रहा है, तो हम जान जाएंगे कि भाई 2 लगातार वैल्यू प्लेन स्केल में आता है, डायगोनल स्केल में तो 3 लगातार वैल्यू आता है। चीज़ें समझ आ रही है ना, समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। अभी तो पहला क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर की सरल मापनी खींचिए। देख ध्यान दीजिएगा, यानी 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर की सरल मापनी खींचिए। हाँ, और थोड़ा बड़ा लिखेंगे, 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर की सरल मापनी खींचना है जिसमें अधिक से अधिक 5 डेसीमीटर मापा जा सके। एमडी मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 5 डेसीमीटर मापा जा सके, 5 डेसीमीटर मापा जा सके। मापनी पर 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर की दूरी दिखाइए। पुट कितना कर रहा है भाई, पुट कर रहा है 4 डेसीमीटर, पुट कितना कर रहा है आपका 4 डेसीमीटर, और क्या कर रहा है 2 सेंटीमीटर की दूरी दिखाना है। ध्यान दीजिएगा भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए अब हमको, देखिए डायरेक्ट तो आरएफ दिया नहीं, अब हमको आरएफ क्या निकालना पड़ेगा, मतलब आरएफ निकालना पड़ेगा। तो आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप, हम शॉर्टकट में लिखे हैं, आप लिखिएगा।
आरेखन वाली माप और वास्तविक माप, यही तो होता है आरएफ। आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप अपान में वस्तु की वास्तविक माप। आरेखन में कितना सेंटीमीटर पर कर रहे हैं बताइए तो, है ना। तो 3 सेंटीमीटर है, उसको हम नहीं, 1 डेसीमीटर है, उसको हम 3 सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। अब कैसे पता चला, क्योंकि हम जब पिछला क्लास लिए थे उसमें बताए थे कि आपके सिलेबस में 99% रिड्यूसिंग साइज स्केल पढ़ना है। कौन सा स्केल पढ़ना है? रिड्यूसिंग साइज स्केल। और रिड्यूसिंग साइज स्केल में छोटा यूनिट ऊपर रहता है, बड़ा यूनिट नीचे रहता है। देखिए एक कहा है क्या, कितना, कौन सा वास्तविक माप है, कौन सा ड्राइंग किया आरेखन पर प्रदर्शित वस्तु की माप है, नहीं कहा है। E = में दे दिया है। अब आपको क्या पता कौन सा वास्तविक है, कौन सा आरेखन में प्रदर्शित वस्तु माप है। लेकिन हम जानते हैं रिड्यूसिंग साइज ही हमारे सिलेबस में, तो छोटा यूनिट ऊपर, बड़ा यूनिट नीचे होता है ना। यूनिट जानना बहुत, लिख दे रहे हैं मिलीमीटर, सेंटी, डेसी, है ना, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। दिखाई दे रहा है? ठीक है, दिखाई दे रहा है। नहीं दिखाई देगा तभी हम दिखाई दिलवा देंगे। दिखाई दे दिया ना? हाँ, जादू है मेरे पास। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। देख लीजिए, छोटा यूनिट सेमी है ऊपर, उसके बाद डेसीमीटर है तो नीचे, यानी छोटा यूनिट ऊपर, बड़ा यूनिट नीचे, छोटे को ऊपर, बड़े को नीचे। ठीक है, और ऊपर छोटा यूनिट ऊपर है, बड़ा यूनिट नीचे है, यहाँ समझ सकते हैं। मिलीमीटर है, किलोमीटर। अब देखिए आरएफ क्या निकलेगा, 3 सेंटीमीटर, नीचे वाले को सेंटीमीटर में लाइए तो 1 है ना। 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर भाई? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। तो आरएफ का मान आ जाएगा 3/10। एमडी आपको मिल ही गया था, एमडी में कोई दिक्कत नहीं था। एलओएस क्या हो जाएगा? एलओएस क्या हो जाएगा? आरएफ गुणे एमडी। आरएफ का मान कितना है? 3/10 है। एमडी का मान कितना है? 5 डेसीमीटर। तो हो जाएगा आपका 3/10 और 5 डेसीमीटर। अब हम एलओएस को सेंटीमीटर में लाएंगे या मिलीमीटर में। कितना हमको लंबा लाइन खींचना है ड्राइंग पे, या तो मिलीमीटर में ला सकते हैं या सेंटीमीटर में ला सकते हैं या किसी भी मीटर में ला सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जनरली मिलीमीटर सेंटीमीटर लाने पर समझ आएगा, क्योंकि उतना 10, 12, 15 सेंटीमीटर हमको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। भाई डेसीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए 10 से गुणा करेंगे तो कटेगा, तो कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। एलओएस कितना आ गया आपका? 15 सेंटीमीटर। पुट वैल्यू आ गया। देखिए पहला स्टेप क्या था? आरएफ ज्ञात करना, ज्ञात कर लिए। दूसरा स्टेप एमडी ज्ञात करना, निकाल दिए थे अंदर से। तीसरा स्टेप एलओएस होता है, हो गया। चौथा पुट वैल्यू हमको ज्ञात करना होता है, हो गया। पांचवा क्या होता है? स्केच बनाना होता है। अब हम बनाएंगे, लेकिन याद रखिए हम ठहरे इंजीनियर, हम किसी भी स्केल को ना एक पेंसिल से नहीं बनाने वाले। किसी भी स्केल को हम कितने पेंसिल से बनाने वाले भाई? 3 पेंसिल से बनाने वाले। कितने पेंसिल से बनाएंगे? 3 पेंसिल से बनाएंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग को दिख गया बगल वाला, कोई बात नहीं। ठीक है ना। मेरे ही लाल है ना, क्या दिक्कत है? सबको पता है बगल में दीवार ही रहता है। ठीक है, हमने बड़ा किया क्योंकि अब क्या बनाना है हमको ना, स्केच बनाना, इसलिए क्या किया, उसको थोड़ा सा बड़ा किया, जूम किया। तो इतना चीज़ें समझ आएगी। अब स्केल बनाना है। स्केल में 3 तरह का पेंसिल यूज़ करना है, ध्यान दीजिएगा। आप खरीदिएगा HB पेंसिल, H पेंसिल और 2H पेंसिल, है ना। 3 पेंसिल लीजिएगा, HB पेंसिल, H पेंसिल और 2H पेंसिल। बिना 3 पेंसिल का बनाएंगे ड्राइंग तो अच्छा नहीं बनेगा। बाकी हम धीरे धीरे 10-20 लेक्चर बाद अब बता देंगे हम, कि नहीं बताएंगे अभी नहीं, वो बातें बताएंगे। ठीक है, अब 3 पेंसिल लीजिए। यदि आप 1 पेंसिल बनाएंगे तो ड्राइंग में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या खींचेंगे भाई? एलओएस कितना है? 15 सेंटीमीटर, है ना। लड़कों को कुछ अच्छा बताइए ना, वो गलत सोच लेते हैं। अभी हम कह देंगे कि ऐसा करना है तो पहले से गलत बनाने लगेंगे सब। ठीक है ना, हम एग्जाम के टाइम चीज़ें बताएंगे, सारी चीज़ें चोरी कैसे करना है। अब ध्यान दीजिए, कितना लंबा लाइन खींचेंगे भाई? 15 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी ठीक है।
15 सेंटीमीटर लंबा लाइन क्या कर दिए हम, खींच दिए। ठीक है, 15 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींच दिए। उसके बाद इसकी चौड़ाई कितना रहेगा, जितना मन करे उतना, लेकिन अच्छा लगने के लिए 3 सेंटीमीटर चौड़ा खींचिएगा। कितना सेंटीमीटर मेरे लाल, 3 सेंटीमीटर चौड़ा, है ना। बाकी कितना भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ बता चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में। गलत हो जाता है यार, कहाँ बता चुके हैं, पिछले वाले लेक्चर में सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, है ना। हम कहते हैं आपसे, यही बता दे रहे हैं, एक बार और बता दे रहे हैं। स्केल में यहाँ मेजर करना है, स्केल में मेजर कहाँ करना है, यहाँ मेजर करना है। तो इसकी चौड़ाई कितना भी हो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, इसकी चौड़ाई कितना भी हो कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है ना। ये इससे काम तो मेरा इससे होता है ना, काम किससे होता है, इससे। तो आप कितना भी रख सकते हैं, हमें कितना भी रख सकते हैं आप, लेकिन आपको कितना रखना है, कितना रखना है कि 3 सेंटीमीटर रखेंगे अच्छा लगेगा, 3 साढ़े 3 सेंटीमीटर रखेंगे तो क्या लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है ना। बाकी एक कितना खींचे हैं, LOS 15 सेंटीमीटर खींचे हैं। कितना खींचे हैं मेरे लाल, 15 सेंटीमीटर। अभी हम सारा HB पेंसिल से खींचे हैं। किस पेंसिल से खींचे हैं, HB पेंसिल से। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक न्यून कोण बनाएंगे। न्यून मतलब यहाँ बनाते तो 90 डिग्री हो जाता, लेकिन 90 से कम जो होता है वो क्या होता है, न्यून कोण होता है। ठीक है, तो न्यून कोण बनाइएगा और जितना मन करे उतना लंबा लाइन खींच दीजिएगा। जितना मन करे उतना लंबा लाइन क्या करना है आपको, खींच देना। हाँ, जितना मन करे उतना लंबा लाइन क्या कर देना है आपको, खींच देना है न्यून कोण बना करके। ठीक है, एक किस पेंसिल से है, ये 2H पेंसिल से। किस पेंसिल से खींचे हैं, 2H पेंसिल से। नीचे जो है ना वो किस पेंसिल से खींचे हैं, 2H पेंसिल से। ठीक है, अब ना इसको ना स्केल को कई पार्ट में बांटना पड़ेगा। जैसे इस स्केल को देखिए, एक 30 सेंटीमीटर का स्केल है, तो 30 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में, 30 भागों में बांटे हैं। ऐसे स्केल को हमको बांटना पड़ेगा। तो स्केल को कितने भागों में बांटेंगे ये देखने के लिए हमको कितने भागों में बांटेंगे ये जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा MD। क्या देखना पड़ेगा आपको, MD कितना है। तो MD कितना है, 5। MD कितना है भाई, 5। MD कितना है, 5। यानी स्केल को कितने भागों में बांटेंगे आप, 5 भागों में। यदि MD का मान 500 रहता तो कितने भागों में बांटते, 500 भागों में। ऐसा नहीं है, तो कितने भागों में बांटेंगे। यदि MD का मान 500 हो तो वो हम आगे बताएंगे। यानी कोई ज़रूरी नहीं कि जितना MD दिया हो उतना ही भागों में बांटेंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। वो आगे क्वेश्चन आएगा, हम समझा देंगे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं कहे हैं कि जितना MD है उतने भागों में बांटेंगे। हम कहे हैं कि कितने भागों में बांटेंगे, इसके लिए MD को देखना पड़ेगा। MD है 5 तो हम इसको बांटेंगे 5 भागों में। यदि MD रहेगा 500 तो 500 भागों में नहीं बांटना है, वो हम देखेंगे आगे, है ना। कन्फ्यूज नहीं होना है, MD को देख करके हम इसको बांटेंगे। तो देखिए इस कितने भागों में, 5 भागों में बांटेंगे। अब देखिएगा, अब ना एक जो प्रकार होता है ना उसमें समान डिस्टेंस ले लीजिएगा, कोई भी डिस्टेंस, कितना भी 2 mm 2 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, है ना। और क्या बांट देना है। देखिए जैसे कि जितना मन करे उतना, 1 2, ठीक है, या स्केल से ही बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एकदम इसके सटा करके, है ना। कितने भागों हम बांट दिए, 5 भाग में। देखिए 5 भाग में बांट दिए। अब जितना मन करे उतना डिस्टेंस लीजिए और 5 भागों में बराबर 5 जगह काट दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सारा हम 2H पेंसिल से कर रहे हैं। किससे, 2H पेंसिल से कर रहे हैं। एक खंड हम HB पेंसिल से बनाए हैं। ठीक है, 5 भागों में बांट दिए। देखिए जनरली क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं, देखिए हम कंसेप्ट बता रहे हैं और उसमें हम बताएंगे कि एक्चुअल में कितना लेते हैं। इससे क्या होगा, देखिए ड्राइंग एक सही बनाना अलग चीज़ है, और ड्राइंग ऐसे बनाएं कि सुंदर लगे, ये बहुत ज़रूरी है। ड्राइंग सही बनाना ये तो ज़रूरी है ही, लेकिन ड्राइंग अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। अच्छा लगेगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ये नहीं देखेगा कि चेक करें कहाँ गलत किया हुआ कहाँ सही। तो अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है, सही तो बनेगा ही बनेगा। आप मेरे से पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। हम क्या कह रहे हैं कि इसको खींचने के बाद हम कहें कि ये कितना भी लंबा खींच सकते हैं, है कि नहीं। ये वाली स्केल की चौड़ाई कितना भी लंबा खींच सकते हैं, हम बोले हैं कितना भी लंबा खींच सकते हैं, लेकिन सुंदर 3 सेंटीमीटर बनाएंगे, 3.5 सेंटीमीटर तभी लगेगा। तो अब 3 सेंटीमीटर रखिएगा, बाकी कंसेप्ट आपको पता है कितना रख सकते हैं। देखिए ये क्या है ना, ये कितना भी लंबा खींच देंगे, कितना भी डिस्टेंस लेकर के कितने भागों में बांटना है भाई, 3 4 5 भागों में बांटना है।
या फिर आप क्या करिए, आप कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा जाइए, आप छोटू सा जाइए, 5 भाग मार दीजिए, 1 2 3 4 5। अब छोटा जाएंगे बड़ा जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बराबर बराबर भागों में बांटेगा। जैसे देखिए अब लास्ट वाले को ना अनवांटेड लाइन को मिटा देते हैं, लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिला देते हैं, ऐसा मिलाते हैं, लास्ट वाले को लास्ट वाले से मिला देते हैं। यदि बहुत बड़ा ये वाला लाइन चला जाएगा, इससे बहुत आगे निकल जाएगा, तब भी ड्राइंग अच्छा नहीं लगेगा। यदि इससे बहुत अंदर रहेगा तब भी ड्राइंग नहीं अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा कैसे? अच्छा ऐसे लगेगा को देखिए है ना, अब लंबा कितना भी खींच सकते थे, वो भी ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन अच्छा ऐसे लगेगा। कोशिश करना है कि ये वाली लाइन की लंबाई उतना ही जाए जितना ये स्केल की लंबाई है। कोशिश करना है, सुंदर लगने का तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। कोशिश करना है कि जितना लंबा इसके लेंथ ऑफ स्केल है ना, उतना ही लंबा यदि इसको खींचते हैं तो आपका ड्राइंग अच्छा लगेगा। कहने का मतलब 3-3 सेंटीमीटर पे 5 बार काट दीजिए, क्योंकि ये भी 15 सेंटीमीटर है, 5 भाग में बांटना था, 3-3 के 15 ले लीजिए, 3-3 का 15 ले लेंगे तो हो जाए, 3-3 का 5 भाग में बांटेंगे 15। बाकी कंसेप्ट यही है कि जितना मन करे, कंसेप्ट क्या है मेरे लाल, कंसेप्ट है जितना मन करे उतना लंबा लाइन खींचिए और कोई प्रकार में कोई डिस्टेंस भर लीजिए, 2-2 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर 5 बार काट दीजिए, जितने भागों में बांटना हो। 1-1 सेंटीमीटर लेकर के 5 भागों में बांट दीजिए, 1-1 सेंटीमीटर लेकर 5 भागों में बांट दीजिए। अब कितना भी लेकर के समान भागों में बांटना है, वो ड्राइंग सही है। वो स्केल को ना, वो स्केल को बराबर भागों में ही बांटेगा। हाँ ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन हम बता रहे हैं कि जितना लंबा स्केल है उतना लंबा ये वाला लाइन खींचेंगे तो सुंदर लगता है, तो ये बात याद रखना। देखिए अब क्या करेंगे भाई, एमडी को लास्ट वाले से लास्ट वाले को मिलाकर कस देंगे, एमडी को लास्ट वाले से लास्ट से मिलाकर क्या कर देंगे, कस देंगे, ऐसा है ना। फिर इस कस देंगे एमडी को, इसी के समानांतर आएंगे। ये सारा किससे बना रहे हैं हम, 2H पेंसिल से बना रहे हैं, सारा किससे बना रहे हैं मेरे लाल, 2H पेंसिल से। ध्यान दीजिएगा, सारा हम बना रहे हैं किससे, 2H पेंसिल से बना रहे हैं। एकदम समानांतर एक लाइन मिल जाएगा, एक लाइन क्या हो जाएगा, एकदम समानांतर मिल जाएगा। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पर 0, यहाँ क्या लिखेंगे, HB पेंसिल से लिखना है। लिखने वाला काम, अंक और अक्षर वाला काम HB पेंसिल से। 0 1 2 3 4 डेसीमीटर लिखना है ना, 4 डेसीमीटर। तो देखिए क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको मिटा देंगे और एक हल्का सा लाइन खींचेंगे, हल्का सा लाइन, ठीक है, हल्का सा लाइन खींच देना। और लिखना है ना, हम थोड़ा मेरा डार्क खींचें, आपको दिखाई दे, आपको एकदम हल्का खींचना है, जैसे आपको हम लेटरिंग में बताए थे। डेसीमीटर लिख देना, इसी में क्या लिखेंगे आप, डेसीमीटर, DECI डेसीमीटर, METER क्या हो जाएगा आपका, डेसीमीटर। अच्छे से लिखना है कैपिटल लेटर में, चीज़ें समझ आ रही। 4 डेसीमीटर, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 5 डेसीमीटर मापना था, आप तो 4 ही डेसीमीटर माप रहे हैं। नहीं मेरे लाल, 1 डेसीमीटर इधर भी है ना। अब शुरू से वीडियो देखते हुए आ रहे होंगे तो आपको पता है 1 डेसीमीटर इधर रहता है ना। यही हम यहाँ से 0 शुरू करते तो बड़ी दिक्कत हो जाता है। यदि हम 0 यहाँ से शुरू करते तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ये सारा पीछे के हम वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद HB पेंसिल लेंगे, HB पेंसिल से मिला देंगे, MD इसके समानांतर रखकर कस देना है और यहाँ मिलाते हुए निकल जाएंगे एकदम समानांतर। देखिए 5 बराबर भागों में बांट देगा वो, है ना, 5 बराबर भागों में क्या कर देगा, ये बांट देगा। ये वाला सारा HB से है और ये नीचे पूरा 2H से। अक्षर अंक जो लिखने वाला काम रहेगा वो HB से रहेगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब जानते हैं कि एक खंड कितने को दिखा रहा है, 1 डेसीमीटर को दिखा रहा है। एक खंड कितने को दिखा रहा है, 1 डेसीमीटर को। हम कहते हैं कि 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आप कहेंगे 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर। यानी यदि इसको हम 10 भागों में बांट दें तो 1 भाग 1 सेंटीमीटर को दिखाएगा। ध्यान रखिए, हम क्या कर रहे हैं, एक खंड कितने को दिखा रहा है, 1 डेसीमीटर को दिखा रहा है। हम कह रहे हैं कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर,
1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, यदि इसको हम 10 भागों में बांट दें तो 1 भाग 1 सेंटीमीटर को, ध्यान रखिए 10 भागों में इसको बांटिए। अब फिर यहाँ से एक लाइन खींचेंगे निम्न कोण, और 10 भागों में बांट देंगे। देखिएगा कितने भागों में बांट देंगे भाई, 10 भागों में, ठीक है ना। देखिएगा 10 भागों में बांटते हैं, हम बांटते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 भागों में। आपको देखिए अब फिर ये जो 10 भाग बांटे हैं कितना भी दिखाई दिया है, नहीं दिखाई दिया, थोड़ा दूर दूर बांट दें, कोई बात नहीं हम बता दें। ये जो 10 भागों में बांटे हैं ना, खींचे हुए हैं, ये हम कितने mm पे लिए हैं, कितना भी mm पे, अब 5-5 mm एक लाइन खींचना है ना। देखिए हम बता रहे हैं, ऐसा था, ये तो हो गया काम, ये तो काम हो गया, ये तो काम हो गया। फिर यहाँ से जो लाइन खींचे है ना, फिर वही काम करेंगे 10 बराबर भागों में। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कोई भी डिस्टेंस लीजिएगा 10 बराबर भागों में बांटना है ना। तो बहुत बड़ा चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, तो 3-3 mm का 10 भागों में बांटना है। कितना mm पे बांटिएगा आप, 3-3 mm। बाकी हम फिर कंसेप्ट बता रहे हैं कि दूरी कितना भी हो सकता है। अब 5-5 mm पर 10 भागों में बांट दीजिए। अभी 10 भागों में बांटना है तो 5-5 mm पे बांट दीजिए। अब 2-2 mm पर 10 भागों में बांट दीजिए। अब 10-10 mm पे बांट दीजिए, है ना। लेकिन सुंदर कितना लगेगा, 3-3 mm पर 10 भागों में बांटिएगा, 3-3 mm, ठीक है, 3 mm 4 mm। अब लास्ट वाले को लास्ट से मिलाएंगे सारा। देखिए ये सारा 2H पेंसिल से कर रहे हैं सर, ये सारे 2H पेंसिल। देखिए एकदम लास्ट वाले से लास्ट को मिला के कस देंगे MD को, और यहाँ से समानांतर लाइन ये देता हुआ चला जाएगा, है ना। देखिए सब 2H पेंसिल से बना रहा है, नीचे पूरा काम 2H से किए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भाई, उसके बाद यहाँ से इसके समानांतर MD को कसेंगे और इसके समानांतर कस करके और ऊपर मिलाते हुए चले जाएंगे एकदम वर्टिकल। ये है H पेंसिल से जो हम खींच रहे हैं ना, 21 पेंसिल से खींच रहे हैं, H पेंसिल से खींच रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत ध्यान देना है। H अभी तक हम H का यूज ही किए, नीचे सारा 2H का है, AH का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, H पेंसिल से। आपका एकदम बराबर भागों में बट जाएगा, ठीक है, बराबर भागों में बट जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे थे कि एक खंड 1 डेसीमीटर को दिखा रहा था। 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। यदि एक खंड को 10 भागों में बांट दें तो 1 भाग 1 सेंटीमीटर को दिखाएगा। देखिएगा 1 2 3 4 5, कहीं जाइएगा मिटाइएगा, लिख दीजिएगा 5 6 7 8 9 10। यहाँ क्या लिखेंगे आप, 10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर आप, 10 लिखेंगे। लेकिन सेंटीमीटर यहाँ लिखे हैं डेसीमीटर, और यहाँ क्या लिख देंगे आप, यहाँ क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, एक हल्का सा लाइन खींचेंगे, है ना। कितना लाइन खींचेंगे, एकदम हल्का सा, जितना दूरी पर एक खींचे हैं उतने दूरी पर क्या लिख देंगे आप, सेंटीमीटर। और शॉर्टकट में नहीं लिखना है ना। शॉर्ट जितना ऊँचा वो लिखें उतना ऊँचा है, शॉर्टकट में नहीं लिखना है ना। सेंटीमीटर एकदम पूरा लिखना है, सेंटीमीटर। CE दिखाई दे रहा, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा पता नहीं, उस पर कुछ आ गया, कोई बात नहीं। अब समझिएगा, लिख रहे हैं सेंटीमीटर, CENTIMETER इसी पर लिख देना है। हाँ, ME लिख दें, नहीं लिख रहे हैं, लेकिन TER उसी पर लिख देना है। दिखेगा कैसे दिखेगा भाई, क्योंकि ये जो नीचे वाला पूरा खींचे है ना, ये 2H पेंसिल से है, और अक्षर अंक वाला काम HB पेंसिल से करते हैं, तो 2H पे HB अच्छे से दिखेगा, है ना। तो उसी पर लिख देना है। अब बहुत दूर तक नहीं जाना, थोड़ा सा उस पर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेसीमीटर, यहाँ क्या हो गया आपका, सेंटीमीटर। अब देखिए RF मिल गया, MD हो गया, LOS हो गया। दर्शाना कितना है भाई, 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर। देखिए HB पेंसिल लीजिएगा, 4 डेसीमीटर यही है। थोड़ा सा ऊपर चले जाइएगा, यहाँ से एकदम डार्क कर दीजिएगा,
फिर 2 सेंटीमीटर गिनिएगा, 1 और 1 2, इसको एकदम डार्क कर दीजिएगा एच बाई पेंसिल से, डार्क करके उठा दीजिएगा, डार्क कर दीजिएगा और लेके यहाँ पर चले जाइएगा। ठीक है ना, चले जाइएगा। है ना, एरो बना दीजिएगा, एरो जैसा बताए थे पिछले क्लास में, मतलब बहुत पीछे क्लास में, है ना, इंट्रोडक्शन में एरो बताए थे, ऐसा एरो बना देना। यहाँ लिख देना है क्या भाई, यहाँ क्या लिखना है, 4 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 4, यहाँ क्या लिखेंगे, ये 4 डेसीमीटर है, 4 डेसीमीटर और क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। यहाँ शॉर्टकट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 सेंटीमीटर। इसके ऊपर RF लिखना है, इसके ऊपर RF लिख दीजिएगा, RF लेटरिंग में जैसा सिखाया तो वैसा ही लिखना है। RF कितना है भाई, 3/10, 3/10 क्या हो जाएगा आपका, RF हो जाएगा। उसके बाद LOS देखिएगा, ये है ना, हम बता रहे हैं, ये जो लाइन खींचे हैं सारा, ये लाइन खींचे हैं, ये सब HB से है, ऊपर HB से है सारा चीज़, ठीक है ना। ये सारा 2S से है, अंदर वाले ये अंदर वाली लाइन है, ये वाली H से है। और यहाँ से क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक लाइन खींचेंगे 2H से, देखिए 2H से लाइन खींचेंगे 2H से, फिर इस यहाँ लाएंगे इसके समानांतर, और जहाँ ये खींचे हैं वहाँ इसको खींच देंगे 2H से, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से H पेंसिल से खींच रहे हैं, किस पेंसिल से मेरे लाल, H पेंसिल से, ठीक है। H पेंसिल से आइएगा और खींच दीजिएगा, है ना, और इधर एरो बना दीजिएगा H पेंसिल से ही, ठीक है। लिखना है क्या, LOS, कितना लिखना है मेरे लाल, 15, ये सब HB है ना, 15 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा आपका, 15 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका, LOS हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है क्या आपका, यहाँ कंप्लीट होता है प्लेन स्केल का पहला क्वेश्चन। देखिए कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत आसानी से इसको हम ट्रैक किए, है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। अच्छे से आप ड्राइंग बनाइए और मेरे नंबर पे भेजिए, है ना, हम चेक करके बता देंगे। नंबर है ये 875639 42 और 48, बस व्हाट्सएप करना है, फ़ोन करके नहीं करना है, सब चेक कर लीजिए, ठीक है। आप भेजिएगा, हम बता देंगे कहाँ गलत है कहाँ अच्छा है, आप बहुत अच्छे लड़के हैं, सारी चीज़ें हम बता देंगे, ठीक है। तो आज के बस इतना है, मिलते हैं स्केल के दूसरे क्वेश्चन में। अब देखिए इतना लंबा क्वेश्चन का स्केल नहीं जाता है, आज पहला दिन था ना, इसलिए प्यार से बता रहे थे, उसके साथ साथ इसमें हम कुछ कंसेप्ट भी बताएं। 20 मिनट तो कंसेप्ट ही था, है ना, ठीक है। तो इतना लंबा नहीं जाएगा, मैक्सिमम 20 मिनट में 25 मिनट में हम ड्रा कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले दूसरे क्वेश्चन के साथ।